उभरता हुआ राष्ट्र। देखो अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में, अक्सर कहा जाता है अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना का वो, या हम चलेंगे शॉर्टकट में, क्या कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों से लिहाजा से मध्य मार्गी पार्टी थी। क्या थी? मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई कि भारतीयों को क्या है, भारतीयों को और ज्यादा, भारतीयों को सरकार शासन में ज्यादा जगह दिए जाने पर क्या दिया, आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषद, कांग्रेस का क्या आग्रह था? विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषदों में क्या है, भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए, विधान परिषदों में ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, जगह मिले और अधिकार ज्यादा से ज्यादा दिए जाए। और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं थी, कुछ प्रांत ऐसे भी थे जहां पर परिषदें नहीं थी, वहां उनका संगठन, उनका क्या किया जाए, गठन किया जाए। भाई कुछ प्रांतों में तो विधान परिषद थी और कुछ प्रांतों में विधान परिषद नहीं थी, तो जहां पर, जिस प्रांत में विधान परिषद नहीं थी, वहां पर क्या किया जाए, विधान परिषद का गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस चाहती थी कि भारतीयों को भी क्या करें, ऊंचे ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा, क्या मांग की? सिविल सेवा। देखो सिविल सेवा के जो परीक्षाएं थी, परीक्षा थी पहले कहाँ होती थी? लंदन में। भाई सिविल सेवा की जो तैयारी करता था, सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए लंदन, लंदन में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता था। तो अब क्या मांग की देखो, कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। भाई लंदन में तो परीक्षा आयोजित हो ही रही है पहले से ही, और उसके साथ साथ भारत में भी क्या हो, सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीकरण की मांग, शासन व्यवस्था के भारतीकरण की मांग नक्सलवादी के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। ज्यादातर जो है किसका कब्जा था? गोरों, अंग्रेजों का ही क्या था, कब्जा था। और अंग्रेज भारतीय आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जाएं। अंग्रेज क्या मानकर चलते थे? कि जो भारतीय हैं, भारतीयों को जिम्मेदारी वाले पद बिल्कुल ना मिले। भाई जिम्मेदारी वाला पद अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं भारतीयों की उच्च पद्धति हो जाएगी, और वो ऐसा अंग्रेज कभी चाहते नहीं थे, ऐसा अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। कहां भेज देते थे? ब्रिटेन भेज देते। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारतीयों में रुकने लगेगी। नहीं रुकने लगेगी, जब भारतीयों को अगर उच्च पद दिए जाएंगे तो डेफिनेटली रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। भारतीयों की क्या मांग थी? कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका कौन होगी? जो न्याय करेगी, और कार्यपालिका कौन होगी? जो कार्य करेगी। कार्य करने वाली कार्यपालिका और न्याय करने वाली न्यायपालिका, तो इनको क्या किया जाए? अलग किया जाए। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। जो हथियार रखने का था ना, हथियार नहीं रखने दिया जाता था किसी भारतीय को, तो उस एक्ट को क्या किया जाए? निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। शुरुआतों में इसने क्या किए? कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए।
उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। क्या कहना था कांग्रेस का? भाई कांग्रेस का कहना था कि भारत में गरीबी और अकाल पड़ रहा है, किसकी वजह से? ब्रिटिश शासन की वजह से, अंग्रेजों की वजह से अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण, भाई लगान बहुत बहुत था, बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और संपत्तिदार क्या हो रहे थे? विपन्न हो जाते थे, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थ का अभाव पैदा हो जाता था। खाद्य पदार्थ का अभाव पैदा हो जाता था। और कांग्रेस की क्या मांग थी? कि लगान कम किया जाए। क्या मांग थी इनकी? लगान लगान को क्या कर दिया जाए? कम किया जाए, क्योंकि लगान क्या था? बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा वसूल करते थे अंग्रेज। और क्या थी? कि फौजी खर्चों में कटौती की जाए। फौजी के खर्चों में क्या क्या किया जाए? क्या की जाए? फौजी के खर्चों में कटौती की जाए। सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिया जाए। सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाए। उनसे नमक कर, देखो नमक पे भी क्या था? कर था, क्योंकि कर बहुत सारे बढ़ा दिए थे, तो नमक कर। विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, देखो विदेशों में भारतीयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, बहुत बुरा बर्ताव होता था। तो वो भी बर्ताव जो है क्या हो, जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है भारतीयों पर, उसको भी बंद कर दिया जाए। अब उनके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए, ऐसी इनकी मांग थी। और भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबत, जो वन में रहते थे, वन में जो रहने वाले थे क्या कहलाते थे? वनवासी। वन में रहने वाले वनवासी, तो उन वनवासियों को भी क्या थी? बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, बहुत सारे मुसीबतें झेलनी पड़ती थी बहुत। और बढ़ती मुसीबतों के बारे में, इन सभी मुसीबतों के बारे में क्या किया? बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लोगों में क्या चेतना फैलानी शुरू करी। तो चेतना फैलाने के, भाई किसी चीज को अगर फैलाना होगा, फैलाने के माध्यम, किसी भी चीज को जनता तक, एकदम धरती तक, डाउन टू अर्थ पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? चेतनाएं जागृत करनी होगी, है ना? तो उसके लिए क्या किए? उन्होंने अखबार निकाले। क्या निकाले? अखबार। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है, तो क्या किया? अखबार निकालने शुरू किए। अखबार निकाले, लेख लिखने लगे। लेख लिखे गए, और यह साबित करने का प्रयास किया गया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। ब्रिटिश शासन भारत को तबाही की ओर ले जा रहा है, तबाही पक्की है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। विभिन्न विभिन्न भागों में अपने क्या किए? प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्य मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करने के लिए, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सही लिखा है? बिंदी कहां लगेगी? हाँ, यहां लगेगी, बोलो। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890
कब? 1890। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। जो कांग्रेस के क्या थे? राजनीतिक तौर तरीके थे। 1890 के दशक तक क्या है? राजनीतिक तौर तरीकों पर क्या करने लगे? सवाल खड़े होने लगे। अब कांग्रेस पर क्या होने लगे? कांग्रेस पर सवालों का अंबार फूट पड़ा। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी। कौन कौन से? बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये क्या थे? आमूल परिवर्तनवादी, उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उनके अनुरूप, पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की, राजनीति के लिए नरमपंथी की आलोचना की। क्या की इन्होंने? नरमपंथियों की आलोचना की। और आत्मनिर्भरता, क्या? आत्मनिर्भरता और यही तो मोदी जी का नारा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर क्या दिया? महत्व पर इन्होंने जोर दिया। इनका कहना क्या था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोगों को सरकार के जो नेक इरादे हैं, देखे ना हमने कैसे नेक इरादे सरकार के, तो सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर क्या करना चाहिए? अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने क्या नारा दिया? बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा था? बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने दिया नारा दिया? ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया। और इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल ब्रिटिश भारत का क्या था? सबसे बड़ा प्रांत था। सबसे बड़ा प्रांत बंगाल। तब देखो क्या हुआ? 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन। 1905 में कौन थे वायसराय? थे लॉर्ड कर्जन। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। और उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। बिहार और उड़ीसा भी कुछ भाग बंगाल का हिस्सा थे। और अंग्रेजों का क्या कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। बंगाल क्योंकि बहुत बड़ा प्रांत था, तो बंगाल का क्या है? बंगाल का विभाजन करना जरूरी है। परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसी को सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसर और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय, सरकार ने देखो क्या किया? जो गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय
उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। कहा मिला दिया? असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेता के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाली बाबू को क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई, देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका क्या किया? विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, बहुत बहुत विशाल जनसभाएं की गई, जुलूस निकाले गए, क्योंकि जब कोई संगठन विरोध करता है तो क्या करता है? पुतला फूकेगा। आज देखते हैं ना आप, आज के समय में क्या पुतला फूका जाता है। और हस्ताक्षर अभियान, कैंडल मार्च, तो ये सब क्या है? जनता का विरोध करने का तरीका है। माध्यम कुछ भी हो सकता है विरोध करने का। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जनप्रतिनिधि के नए नए रास्ते ढूंढे गए। भाई जन प्रतिरोध के लिए जो है प्रतिनिधि चुने गए और जन प्रतिरोध के क्या कहे? नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन क्या दिया गया? नाम दिया गया। अब जो नए नए रास्ते ढूंढे गए और जो संघर्ष अब निकल कर आया, उस संघर्ष को क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, क्योंकि बंगाल क्या था? सब बहुत बड़ा प्रांत था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। डेल्टाई, आंध्र प्रदेश का डेल्टाई जो इलाका है, उस इलाके में क्या? वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम, इसे जो ये स्वदेशी आंदोलन था आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में, इसे क्या कहा गया? किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, पूरी तरह क्या क्या विरोध किया, और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को क्या किया? बढ़ावा दिया। जैसे आज मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी का क्या मोटिव है? मोदी जी का भी तो हमारा यही मोटिव है, नहीं? आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संसाधनों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया कि वस्तुओं का क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी होगी। 1906 1906 में देखो सरकार ने क्या करी? 1906 में मुसलमान जमींदार थे। कौन? मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में, कहां पर? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका में क्या किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या करी? स्थापना करी, गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया।
इसने क्या किया, इसने बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन, इसका क्या किया, समर्थन इस लीग ने। और स्थापना किसने की थी 1906 में, मुसलमानों, जमींदार और नवाब के एक समूह ने। कहा की थी, ढाका में की थी। और इसने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका क्या किया, समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन की क्या होनी चाहिए, निर्वाचिका व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी क्या मांग थी कि निर्वाचन की क्या होनी चाहिए, हमारे लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बात 1909 में सरकार ने मान ली। 1909 में भाई, 1909 में सरकार ने ये बात इनकी मान ली। अब परिषद में कुछ सीटें मुसलमानों की, जब ये बात मान ली तो परिषद जो थी, परिषद में भी कुछ सीट मुस्लिमों की, मुसलमानों की भी कुछ सीट अलग से आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। अब देखो, जाति के आधार पर, क्योंकि मुस्लिम जाति के लोग ही वो सीट पर कौन बैठ सकते हैं, मुस्लिम जाति के लोग ही। तो इससे क्या हुआ, इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। अब 1907 में कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस टूट गई। जब 1907 में कांग्रेस टूट गई तो मध्य मार्गी धड़ा क्या था, बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि, क्या मानना था इन लोगों का, कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हो गई। कब, दिसंबर 1915, दिसंबर 1915 में दोनों में क्या हो गई, मित्रता हो गई। दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई या मित्रता होगी। तो अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। बुझाया।